आवाज नहीं निकल रहा है, मगर बोलना पड़ेगा। हो सके सरकार के समय के लिए हम लोग जान दे देंगे, मगर निकलेंगे घर से नहीं। ये सीओ साहब आवाज मेरा सुने, ये हाईकोर्ट। और अगर झारखंडी को इस तरह से अगर बर्बाद किया जाएगा तो झारखंड भी नहीं सुनने वाला है किसी को। हम लोग भी हाई कोर्ट के आगे आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। सरकार देवे जगह जगह देगा, तू दे उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार नहीं से कर रहा है, सरकार बना के दे रहा है। देखिए कहाँ कहाँ बना के दे रहा है, सरकार बता रहा है। अब हम लोग को उजड़ रहा है। प्लॉट अवस्थित है और पार्शियली ओपन स्पेस इसको घोषित किया है, लेकिन 24-29-2020 और इसमें पीरक कार्रवाई पे रोक लगा हुआ है। लेकिन इस जो दोषी अधिकारी है पहले उसके ऊपर कार्रवाई हो। और अगर बोलता है कि हाई कोर्ट में अपील कीजिए, इतना पैसा गरीब के पास नहीं रहता कि वकील को फीस दे सके, वो कहाँ जाएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची का जो है नवा सोसो रातू थाना क्षेत्र का आता है। और जिस प्लॉट पे मैं खड़ा हूँ ये खाता नंबर 26 है और प्लॉट नंबर 499 की ये तस्वीर है। आपको हम बता दें करीब 3 से 4 दिन पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था कि अपने अपने घरों को खाली कर दे, यहाँ पे बुलडोजर चलने वाला है। क्योंकि ये जमीन जो है क्या बताई जा रही है, डैम साइड की जमीन है। इनका कहना है कि इंक्रोचमेंट है, ये अतिक्रमण में जमीन बताया जा रहा है। लेकिन आज भी जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जितने अधिकारी हैं सभी आने वाले हैं। उनसे पहले जो है अधिकारी के आने से पहले देखिए कि घर के जितने ओनर हैं और घर वाले जो है सभी यहाँ पे घर के बाहर खड़े हैं और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के खड़े हैं। आपको हम बता दें कि जिस प्लॉट पे हम खड़े हैं इस प्लॉट का जो है रजिस्ट्री हो चुका है। इसके अलावा वाटर कनेक्शन है, बिजली बिल है, यहाँ तक के करंट रसीद जो है इनके पास में है। इनका कहना है कि जो रसीद काटे हैं वही लोग हमारे घर को गिराने के लिए आ रहे हैं। 2016 में भी जो है आए थे, लेकिन जो है इनका घर बच गया था। लेकिन आज जो है इनको नोटिस यहाँ पे दे दिया गया है। नोटिस देने पर से एक तरह से कहा जाए कि काफी परेशान हाल में है। इनका रो करके जो है पूरा बुरा हाल हो गया है। इनका कहना है कि बुलडोजर पहले हमारे ऊपर चलाइए, उसके बाद मेरे घर पे बुलडोजर चलाइए, क्योंकि हम अब नहीं रह सकते हैं और हम जो है आत्मदाह कर लेंगे। लगातार जो है परिवार जो है काफी परेशान हाल में नजर आ रहा है। और हम आपको बता दें कि पूरे रांची शहर में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। रिम्स में देखिए कि वहां पे बुलडोजर चला, हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद बहुत सारे लोगों को मुआवजा देने की बात कही गई, लेकिन इनका कहना है कि हम लोगों को मुआवजा भी दे दिया जाए और अगर बसा दिया जाता है तो बहुत ही अच्छा है। काफी परेशान हाल में है। इन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते। ये डैम साइड की तस्वीर हम आपसे साझा कर रहे हैं। नवा सोसो मंजू देवी से हमने प्रॉपर्टी को परचेज किया था। मंजू देवी खतियान से परचेज किए थे। ये हमारा केवाला का पूरा पेपर है सर, ये पूरा केवाला का डीड है मेरा, जो देख सकते हैं पूरा डीड के साथ हमने परचेज किए हैं। ठीक है सर, केवाला का पूरा पेपर है। हमारे वाइफ हुई मधु देवी जो रजिस्ट्रार ऑफिस में सारा 5 उंगली का अंगूठे का निशान है। अब अगर सरकार का कहना है कि ये सरकार का जमीन है तो किसको मानूं हम कि ये अपना जमीन है, किसको मानते हैं कि किसका जमीन है। ये सरकारी पेपर है, ये सारा टेट आज तक ले आप राजस्व आज का देख सकते हैं 2025 आप यहाँ देख लीजिए, आज तक का हम राजस्व पे किए। सीओ बोलता है कि ये दलाल से लिए हैं। अगर सीओ साहब बोलते हैं दलाल से लिए हैं तो ये दलाल ही मोटेशन किया है, इसका मतलब सरकार पूरा सरकार दलाल बन चुका है। इसका मतलब हम अपना बयां कर रहे हैं सर, हम लोग पूरे जीवन भर के कमाई लगाए हैं और हम लोग ये घर से नहीं निकलेंगे। जीवन भर के कमाई लगा हुआ इसमें, और जीवन भर के कमाई के लिए हम लोग जान दे देंगे, मगर निकलेंगे घर से नहीं। ये सीओ साहब आवाज मेरा सुने, ये हाईकोर्ट सुने मेरी आवाज। तो झारखंड को इस तरह से बर्बाद कर दिया जा रहा है। बोलता है 1964 में मुआवजा दिया गया है। ठीक है, मुआवजा दिए, भूअर्जन विभाग का क्या जीवा था, इसको इस प्लॉट को ब्लॉक करा, रजिस्टर 2 को हटाना चाहिए। अगर आज हटाया रहता था मेरा जमीन केवाला नहीं होता। मंजू देवी की उसका भी नोटिसन कैसे हुआ? डीड पे डीड है, लीक डीड है सर, खतियान से डीड के बाद मेरा डीड। अगर इसके बाद में भी अगर मेरा माननीय डीसी साहब अगर नहीं सुनते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास मेरा अगर आवाज पहुंचता है तो मेरा बात को रखा जी कीजिए सर। हम लोग गरीब आदमी हैं, इनका हस्बैंड यहीं चला गया, मेरा भाई का हस्बैंड
पत्नी यही डेट कर गया, इसी घर में हम लोग 10-15 साल से रहते हैं। अगर इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा हम लोग को, सर जी कहाँ जाएंगे सर? किसको हम सुनावे? अंचल में जाते तो बोलता है हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट बोलता है कि हम नोटिस जारी कर दोगे, अब कोई रोक नहीं सकता है। कोई पैरवी नहीं है सर, गरीब का कोई पैरवी नहीं है, कोई पैरवी नहीं है सर। हमारा सर नया ही होना चाहिए। अगर सरकार जमीन उनका है ही है, सरकार का जमीन, तो पहले मुआवजा मुझे दे, उसके बाद हम स्वयं अपना घर को हम। अनाउंसमेंट कब हुआ था? अनाउंसमेंट 3 दिन पहले हुआ था कि पूरा सामान हटा लिए। हम लोग हटाएंगे नहीं सर, हम लोग सामान के साथ साथ अपना शरीर भी आत्मदाह कर लेंगे। शरीर आत्मदाह कर लेंगे हम लोग यहाँ साले हटेंगे नहीं। सामान हटा के कहाँ लेके जाएंगे? यही घर है तो कहाँ लेके जाएंगे हम सामान को? 50 को घर तो सरकार ने दे दिया है, यही घर है हमारा, यही रहेंगे। पहले जेसीबी मेरे छाती पे चढ़ा के जाएगा, उसके बाद में घर तोड़ देगा, उसके बाद सरकार भी लेके जाएगा गेट। हम लोग रहेंगे ही नहीं तो हम लोग रहेंगे ही नहीं। मेरा माननीय झारखंड सरकार से अगर गुजारिश है कि गरीबों को थोड़ा ध्यान दे। नीट के माध्यम से बोलने का आवाज नहीं निकल रहा है, मगर बोलना पड़ेगा, हो सके सरकार तक मेरा आवाज पहुंचे। ये हम लोग 2010 में रजिस्ट्री करवाए थे, जिसका मोटेशन भी करवाए हैं, और अभी तकले राजस्व 2025 तकले हम दिए हैं सरकार को। 2021 में भी अतिक्रमण हुआ था, 2010 में हुआ था। पेपर दिखाने के बाद अला डीसी या डीसी के द्वारा ये घर को तोड़ा नहीं गया, बाकी सब घर को यहाँ तोड़ा गया था, मेरा घर को नहीं तोड़ा गया था पेपर देखने में। 2021 में जब ये अतिक्रमण वाले आए, उसके बाद में भी 2021 में कोना थोड़ा सा मेरा तोड़ा गया, जो वीडियो में अभी भी मेरा दिख सकता है और वीडियो है। और उसके बाद में पीएचडी द्वारा, डैम विभाग द्वारा पिलर गाड़ दिया गया कि इसके बाद आपके आगे नहीं तोड़ा जाएगा। वापस 2 साल के बाद सर फिर से हमारा नोटिस घर को इशू कर दिया गया कि ये घर पूरा अतिक्रमण के दायरे में है। तो बताइए कि अभी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो गया? सारा पेपर अपडेट है मेरा सर। राजस्व अभी तक ले 2000 आज तक ले मेरा रसीद अपडेट है, जिसको हम लोग सरकारी विभाग का तंत्र जो भी सब कुछ बोलते हैं हम लोग, और उसी पेपर को देख के रजिस्ट्री लिया जाता है, उसी को देख के रजिस्ट्री कराते हैं, और दूसरा कोई पेपर होता ही नहीं। अब हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसमें हम अगर दोषी है, अगर सरकार का ही सारा प्रॉपर्टी है सर ये, तो हमें मुआवजा दे के हमें उचित जगह बसाया जाए, और इसको आप स्वयं हम अपना खुद अतिक्रमण हटा देंगे। मतलब आपका कहने का मतलब उजाड़ने से पहले बसा दिया जाए? हमें उजाड़ने से बसाया जाए। हम प्योर झारखंड से हैं, हमारा बाबा दादा खतियान है, हम लोग यहाँ से, हम लोग प्योर रांची से, झारखंड से बिलोंग करते हैं। और अगर झारखंडी को इस तरह से अगर बर्बाद किया जाएगा तो झारखंड भी नहीं सुनने वाला है किसी को। हम लोग भी हाई कोर्ट के आगे आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। अंचल अधिकारी बोलता है कि हाई कोर्ट में अपील कीजिए। इतना पैसा गरीब के पास नहीं रहता कि वकील को फीस दे सके, वो कहाँ जाएगा? इनकी हस्बैंड इसी घर में, मेरा चाची लगती है, इसी घर में डेथ हो गया, दोनों पैर डैमेज है इनका, कहाँ जाएगी? हमारी फुआ है ये। अब इनसे भी बैठ लीजिए कि किस तरह से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और अगर सरकार इस तरह से हम लोग को घर को तोड़ के और बेघर कर देगा, तो अब इसका सरकार ही जाने। अब आगे हम क्या बोले, हमें तो ऐसा लग रहा है। मेरा नाम अभी यहाँ बुलडोजर चलने वाला है, पूरा घर तोड़ा जाएगा। तो हम लोग को जगह दीजिए, सरकार देवे जगह देगा, तोड़ दे, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर हम लोग को जगह देगा न रहने के लिए। कहाँ जाएगा? हमारा रण बेवा हो गया तो न हमारा बाल बच्चा, हमारा कोई नहीं है। ठंड में कहाँ जाइएगा आप? तब सरकार देंगे, कहीं पर देवे न करेंगे तो देंगे तो तोड़ देंगे, मगर हम लोग के अस्थायी देने के बाद तोड़ेंगे। हमें बार बार नोटिस चिपकाया जा रहा है, कितनी परेशान है तो अब सरकार नहीं से कर रहा है, सरकार बना के दे रहा है। देखिए कहाँ बना के दे रहा है, सरकार बसा रहा है, अब हम लोग को उजाड़ रहा है। कितना सालों का पैसा पूंजी आप लोग बहुत लगा है, कवरे करते हैं। अभी तो देखिए काम करने जाते हैं, नहीं काम करेंगे तो खाएंगे कौन चीज? 99 खाता 26 में करीब 15 के संख्या में लोग हैं जिन्होंने 2009 में जमीन खरीदी, रजिस्ट्री कराई, मोटेशन कराया, और अभी तक का जमाबंदी रसीद अप टू डेट है।
एक बोनाफाइड कस्टमर जब जमीन खरीदने जाता है तो देखता है कि जमीन की रजिस्ट्री होगी कि नहीं, उसका मोटेशन होगा कि नहीं, उसकी लीगल ओपिनियन लिया जाता है कि बैंक से लोन होगा कि नहीं। यहाँ पे लोग जमीन खरीदे, मोटेशन करवाया, बैंक से लोन भी लिए और लोन लेकर के लोग घर बनाए। और 2009 के बाद 2016 में अचानक से अंचलाधिकारी आते हैं और बोलते हैं कि यह जमीन सरकारी जमीन है, डैम ने इसको इंक्रोचमेंट किया है। तो जब हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत RRDA में जब सूचना डाले कि भाई ये जमीन किस नेचर का है, तो RRDA ने हमें लिखित रूप में दिया है कि ये आंशिक ओपन स्पेस है, मतलब पार्शियली ओपन स्पेस है, ये इंक्रोचमेंट एरिया में नहीं आता है। ये करम नदी का किनारे ये प्लॉट अवस्थित है और पार्शियली ओपन स्पेस इसको घोषित किया है। लेकिन PhD डिपार्टमेंट और रातू अंचलाधिकारी बार बार नापी करके ना तो सीमांकन करते हैं और जैसे मन करता है, जहां से मन करता है तोड़ देते हैं। इसको लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और माननीय न्यायालय को इस विषय वस्तु से अवगत कराया। माननीय न्यायालय ने स्टे दे दिया, बोला कि इस परिसर पे कोई सी तरह का पीड़क कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद अंचलाधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है और वो बोल रहे हैं कि हम माननीय उच्च न्यायालय की बात को भी नहीं मानेंगे, हम तोड़ेंगे। तो हम लोग इसमें विधि संबद्ध जो कार्रवाई होता है, संविधान के तहत जो कार्रवाई होता है, हम लोगों ने IAF फाइल करके माननीय न्यायालय को बताया है कि इस तरह की स्थिति है। उसमें अभी सुनवाई नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में सुनवाई होगा। ये समझिए कि एक तरीके से अधिकारी के लापरवाही के वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। तो मतलब अंचल अधिकारी इतना पावरफुल है कि हाईकोर्ट को भी नकार दे रहा है। देख लीजिए, जिस तरीके से देख लीजिए, WPC नंबर हाईकोर्ट में दायर है 24/29/2020 और इसमें पीड़क कार्रवाई पे रोक लगा हुआ है। लेकिन इस चीज को भी अंचलाधिकारी को बताने पर वो मानने से इनकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तोड़ेंगे। दूसरी चीज है कि जैसे ही ये सारी बातों को लेकर के अन्य लोगों ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और यहाँ पर करीब 5 के संख्या में जनहित याचिका माननीय न्यायालय में दायर किया हुआ है। तो जो अंचलाधिकारी के लापरवाही के वजह से अगर ये अतिक्रमण हो गया था या इंक्रोचमेंट एरिया में ये जमीन था, तो फिर इसकी मोटेशन क्यों हुई, इसकी रजिस्ट्री क्यों हुई। जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने रिम्स में बुलडोजर चलाया और दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए दोषी अधिकारी के वेतन से मुआवजा देने का जो फरमान जारी किया है, उसी तरीके का यहाँ पर भी सेम मामला है। मतलब कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। एक तरफ घर टूट जाएगा, दूसरे तरफ बैंक को EMI हर महीने देना पड़ेगा। ये दोहरी मार फिर से रांची में दोहराया जा रहा है। जिस तरीके से रिम्स में हुआ था, उसी तरीके से क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि इसकी जांच हो करके जो दोषी अधिकारी है पहले उसके ऊपर कार्रवाई हो। और अगर ये इंक्रोचमेंट में है, जबकि झारखंड सरकार लिखित तौर पे हमारे जो जनहित याचिका है उसमें लिखित तौर पे बताई है कि इस जमीन का मुआवजा अभी तक झारखंड सरकार ने नहीं दिया है और किसी रैयत ने नहीं लिया है। अपना पूरा नाम बताना। रवि प्रकाश जायसवाल। ये कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? हम लोग यहाँ पर 2009 से रह रहे हैं। क्या यहाँ पे रह रहे क्या? हाँ, आवास है और 2009 से हम लोग लगातार जमाबंदी रसीद आज तक का झारखंड सरकार को टैक्स पे करते आए हैं। अधिकृत रूप से हम लोग बिजली का कनेक्शन लिए हुए हैं। जितने भी फॉर्मेलिटी होते हैं वो सारा चीज हम लोग लिए हुए हैं। पहले भी अतिक्रमण इस क्षेत्र में हुआ था जी, तभी क्यों नहीं टूटा था ये? नहीं, उस पिछले बार भी आया था और जब आया अतिक्रमण और थोड़ा बहुत तोड़ करके चला गया और इस बार बताया जा रहा है कि पूरे तोड़ेंगे। ठीक।